Hello बच्चों, today we are going to start third stanza of From an Elegy Written in a Country Churchyard. So here is the third stanza. The breathing of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill carry on the echoing horn, no more shall rouse them from their lovely bed. So here the poet says, before two stanzas, he told that the farmers of that village, they are coming from their farms, and now in second stanza he were talking about the people, the villagers who were lying on the in the graves. Now what he is saying in third stanza, the breezy of incense breathing morn. ब्रीजी मीन्स हवा, सुबह की जो हवा होती है, प्लेजेंट एयर होती है, सुहानी हवा होती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीजी ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न. इंसेंस मीन्स सुगंधित, कि सुबह के समय की जो सुगंधित हवा है वो बह रही है. एंड द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड. जो स्वेलो है, स्वेलो मीन्स एक तरह की चिड़िया होती है, अबाबिल चिड़िया जिसे बोलते हैं, वो चहचहा रही है. ट्विटरिंग चहचहाना, चहचहा रही है. फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, अपने घोंसले में से वो चहचहा रही है. एंड द कॉक्स श्रील कैरी ऑन, और मुर्गा ज़ोर से पुकार लगाकर सुबह के आगमन की घोषणा कर रहा है. वो ये उसकी मुर्गे की जो बांग है उसकी आवाज़ बता रही है कि सुबह हो चुकी है. और द इकोइंग हॉर्न, जो शिकारी हैं वो शिकार पर निकलने से पहले सुबह लोगों को इकट्ठा करने के लिए बिगुल बजा रहे हैं. हॉर्न, हॉर्न, बिगुल, इकोइंग हॉर्न, बजाना, बिगुल बजा रहे हैं. नो मोर शैल राउज दैम फ्रॉम देयर लवली बेड. लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ का अर्थ ना तो वो सुगंधित ठंडी हवा, ना अबाबिल की चहचहाहट, और ना ही उस मुर्गे की आवाज़, और ना ही किसी शिकारी का बजाया हुआ हॉर्न. कोई भी आवाज़ इन कब्र में लेटे हुए जो फोर फादर्स हैं उस गांव के, उनको उनकी नींद से नहीं जगा सकता. नाउ द फोर्थ स्टेंजा. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with the disdainful smile, the short and simple annals of the poor. Now, what he is saying, what the poet is saying, what his feeling about those villagers who were lying buried in their graves. So now in fourth stanza he is saying, let not ambition mock their useful toil. वो उन लोगों से दरख्वास्त करता है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है, उन धनी लोगों से जो उस कब्र में सोए हुए, जो उस गांव के पूर्वज हैं, जो वहाँ के मामूली लोग हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं. मॉक मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, मेक फन. तो किसी का मजाक उड़ाना, वहाँ के जो धनाढ्य वर्ग है वो उन आम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो कि पोएट बिल्कुल पसंद नहीं करते. देयर होमली जॉयज़ एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर. किस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं? वो उनकी सिंप्लिसिटी, जो वो साधारण है, और उनका जो भाग्य है, उनका जो भाग्य था वो कैसा था? धुंधला था, अस्पष्ट था.
तो वो अपने आगे उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। नॉर ग्रैंड्योर हियर विद अ उन लोगों ने अपना जीवन, यहाँ कह रहे हैं ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर मीन्स होता है शान। उन लोगों ने अपना जितना भी जीवन जिया शान से जिया, और उन अमीरों को, धनाढ्य लोगों को उनके जीवन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। डिस्डेनफुल स्माइल, घृणा भरी जो उनकी मुस्कान है, उससे उनका अपमान नहीं करना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, अगर वो सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सके और अपने जीवन में अगर वो अज्ञात रहे, उनका रहन सहन का ढंग अगर मामूली था, तो भी वो कहते हैं कि द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उन धनी और बड़े लोगों को उनसे घृणा नहीं करना चाहिए उनकी इस सिंप्लिसिटी पर। लास्ट स्टैंजा में पोइट जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई और जीवन का जो सच है, अल्टीमेटली एवरीबडी हैज़ टू फेस दैट ट्रुथ ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज़ दैट ट्रुथ, वो इन्होंने इस लास्ट स्टैंजा में बताया है। द बोस्ट ऑफ हर्ल ड्राई द pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. Right. Now he said, the boast. Boast means घमंड, आत्म प्रशंसा। द बोस्ट ऑफ हल ड्राई, मतलब कि जो उच्च कुल में जन्म लिया है जिन्होंने, या जिनके अंदर कुलीनता का भाव है, वो इस चीज़ को लेकर के घमंड ना करें। अगर किसी ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है और उसका उन्हें घमंड है। द पॉम्प ऑफ पावर, अगर किसी को अपनी शक्ति का घमंड है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, अब बात वो करते हैं कि जो अपनी खूबसूरती पर, सुंदरता पर जिनको घमंड है। ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और जिन्हें अपनी धन दौलत पर घमंड है। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, किसी के पास कुछ भी हो उन्हें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े और छोटे, ऊंचे और नीचे, सभी की मृत्यु निश्चित है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, मृत्यु जीवन का निश्चित है, वो एक सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन बाकी सब कुछ जो है वो लाइफ में परमानेंट नहीं है। डेथ इज़ द अल्टीमेट ऑफ लाइफ, इस संसार में कुछ भी अनंत और स्थायी नहीं है। कब्र, इन द लास्ट स्टैंजा व्हाट ही सेड, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कब्र सभी लोगों की जीवन यात्रा का अंतिम गंतव्य है, मतलब कि अंतिम पहुंचने का स्थान है। इसलिए किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये आज आपकी पोयम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन